हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको रिटायरमेंट का क्वेश्चन नंबर 34 कराने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने इससे पहले आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए। गियरिंग रेशो, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना बताया। आज इसी कैटेगरीज में क्वेश्चन नंबर 34 है। आप इसे ध्यान से समझिए। अनिल, बसंत, सनत पार्टनर हैं। कैपिटल यानी पूंजी के अनुपात में ये लाभ और हानि बांटते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इनका कैपिटल रेशो बनाना बता देता हूँ। वैसे तो आपको आता ही है कैपिटल रेशो बनाना, फिर भी अनिल, बसंत, सनत कैपिटल रेशो बनाना बहुत आसान होता है दोस्तों। जो उनकी कैपिटल होती है उसी कैपिटल को हम लिख कर के अगर स्मॉल कर दें, उस डिजिट को काट कर छोटे से छोटा बना दें, तो आपका देखिए कैपिटल रेशो तैयार हो जाता है। 4 डिग्रियां अपन ने हटा दी, 4 और 3 7 और 2 9, रेशो आया 4 3 2, 4/9, 3/9 और 2/9। अब इसको बेस मान करके, डिस्ट्रीब्यूशन का आधार मान करके हम इसके पैटर्न को आगे तैयार करेंगे। इसमें क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, रिजर्व भी है, अनिल, बसंत, सनत की कैपिटल है, कैश है, डेटर है, डेटर्स के अंदर रिजर्व लगा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है, स्टॉक भी है, इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग है, बीआर है। एडजस्टमेंट में जाते हैं तो बसंत रिटायर हो रहा है। आप कंडीशन नंबर 1 देखिए, स्टॉक 6% गैप करना है। मैं आपको वर्किंग बता रहा हूँ। स्टॉक आप बुक में देखिए, स्टॉक आपको गिवन है 16,000 रुपये का, 16,000 का हम 6% निकालें तो 960 होते हैं। स्टॉक चूंकि हमारी असेट्स होता है और असेट्स होने के कारण इसमें डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो वह डेबिट में आएगा। आगे बढ़े हम अगले ट्रांसैक्शन पर ध्यान दें तो इसमें लिखा हुआ है अ रिजर्व विल बी मेड 790 ऑन डाउटफुल बिल। कई लोगों को यहाँ संशय होता है, संदेह में आ जाते हैं, डाउट होता है। डूबत बिल, बिल डूबने वाले कौन से होते हैं? जिनसे हमको पैसा लेना होता है वही बिल, वही डेब्टर हमारे डूबते हैं। अगर आपका बिल कोई डूब रहा है तो वह निश्चित ही बीआर माना जाता है, और बीआर हमारी असेट्स होते हैं, और असेट्स यहाँ डूब रहे हैं यानी कम हो रहे हैं, तो बीआर 790 रुपये। एक एडजस्टमेंट को मेरे साथ साथ आप फोकस कीजिएगा। और देखिए इसके बाद डेब्टर का 7% बोला है, इसको जरा ध्यान से समझना। यहाँ पर मैं आपको प्रोविजन ऑन डेब्टर निकालना बता रहा हूँ। 7% ऑन डेब्टर, बुक में देखें डेब्टर 10,000 के हैं, 10,000 का हम 7% निकालते हैं तो ये 700 होता है। अब आप देखिए सवाल में डेब्टर के साथ प्रोविजन रिजर्व लगा हुआ है। अगर रिजर्व नहीं होता तो ये आपके डेब्टर में डिक्रीज माना जाता, कमी मानी जाती, डेबिट में आती, लेकिन रिजर्व लगा हुआ है इसलिए हमें यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा। देखिए हमने जो रिजर्व निकाला है वह 700 है और पुराना जो रिजर्व दिया है वह 400 है। इस तरह से प्रोविजन बैड डेट रिजर्व 300 रुपये से बढ़ रहा है। प्रोविजन बैड डेट रिजर्व यानी लायबिलिटीज बढ़ रही है, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो डेबिट में आती है। टू प्रोविजन और बैड डेट रिजर्व 300। इसके बाद हम अगला ट्रांसैक्शन देखते हैं। बिल्डिंग पर 10% बोला गया है। आप वर्किंग नोट बना लिया करें हाल की हाल। आप देखिए बिल्डिंग हमें कितने का दिया हुआ है, हम ध्यान से देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि बिल्डिंग हमें 40,000 का है, जिसका हमें फाइंड करना है 10%। 40,000 का हम 10% निकालते हैं 4,000 होता है। चूंकि ये बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है, तो डेबिट में आएगी
2 बिल्डिंग 4000 4000। इसके बाद और देखते हैं कोई ऐसा ट्रांजैक्शन तो नहीं है जिसमें कोई डिक्रीज इंक्रीज हो। बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ें तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, क्रेडिटर वर्थ ₹250 are omitted to be recorded in the book of the account. These should be taken into the account. इसका मतलब बता देता हूं। इसका मतलब है 250 रुपए की एक लेनदार जो पुस्तकों में लिखने से छूट गए हैं वे अब हिसाब में लिए जाए। यानी एक क्रेडिटर है जो लिखना रह गए यानी अनरिकॉर्डेड हो गए। और मैंने आपको बताया है कि जब कोई लाइबिलिटीज कोई असेट्स लिखना रह जाती हैं तो उसे लिखा जाता है और जब उसे लिखा जाता है तो नेचुरली वह बढ़ती है और यहाँ लायबिलिटीज बढ़ रही है, डेबिट में आएगी। टू क्रेडिटर 250 रुपए। तो इस तरह से आपने देखा सम के अंदर जितने भी डिक्रीज इंक्रीज वाले आइटम थे सारे के सारे रिकॉर्ड हो गए, सारी एंट्री वन साइडेड हैं। हम इसका टोटल लगाते हैं, आंसर फाइंड करते हैं, टोटल लगाते हैं तो इसका टोटल आता है 6300 यानी लॉस हो गया। हम लिख सकते हैं बाय कैपिटल अकाउंट लॉस या बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये 6300 का लॉस अनिल को, सनत बसंत को और सनत को उनके कैपिटल के रेशियो में बांटना है। मैंने आपको ऑलरेडी कैपिटल रेशियो बता दिया है। 6300 रुपए का अनिल को मिलेगा 4/9, वसंत को मिलेगा 6300 का 3/9, सनत को मिलेगा 6300 का 2/9। पहले वाले को 2800, दूसरे वाले को 2100 और तीसरे वाले को 1400। 2800, 2100 और 1400 रुपए इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा चालू होगा वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप लोग को एक बात बताऊं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो आप लोग ध्यान नहीं देते। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल है वो इसके सामने आना चाहिए, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ। और जो भी आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वह डिस्ट्रीब्यूशन इस टोटल के नीचे नहीं उतरना चाहिए, इस टोटल की लाइन के ऊपर होना चाहिए और टोटल नीचे होना चाहिए। अब इसके बाद इसका मैं आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना बताऊंगा। थोड़े बड़े सम है, आराम से और ध्यान से समझिएगा। चलिए मैं अब आप लोगों को पार्टनर कैपिटल अकाउंट बताता हूँ। ध्यान से समझना, थोड़ा सा बड़ा है, कुछ एडजस्टमेंट ज़्यादा हैं, लेकिन टफ कुछ नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पुराने पार्टनरों की कैपिटल लिखी जाती है, तो हम इनकी कैपिटल लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। अनिल ने लगाए हैं 40,000, सनत ने लगाए हैं 30,000 एंड अनिल बसंत एंड सनत इन्वेस्ट ₹20,000। जैसा कि आप लोग को पता है कि इसके बाद हमको सब में देखना चाहिए कहीं कोई पुराना रिजर्व तो नहीं है। आप वर्किंग नोट देखिए, सवाल की बैलेंस शीट पर ध्यान दीजिए, शायद आपको जनरल रिजर्व नजर आ जाएगा। आपको मैं यहाँ वर्किंग बता रहा हूँ। जनरल रिजर्व हमें गिवन है, हमें रिजर्व दिया है 4,500 जो हमें तीनों को बांटना है। अनिल को 4,500 का पहले वाले का रेशियो आएगा 4/9, बसंत को 4,500 का 3/9, सनत को 4,500 का 2/9। तो पहले वाले को मिलते हैं 2,000, दूसरे वाले को मिलते हैं 1,500
और तीसरे वाले को मिलते हैं 1000। इस तरह से हमने इनका जो रिजर्व है, रिजर्व फंड जो है वह डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, वह भी हम लिख देते हैं बाय जनरल रिजर्व। अब ध्यान से देखिएगा, पहले वाले को 2000, दूसरे वाले को 1500, तीसरे वाले को 1000। इसके बाद मैंने आपको हमेशा बताया है, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, पुराना कोई P&L तो नहीं है। आप बैलेंस शीट पर फोकस कीजिए, तब आपको एक P&L नजर आएगा असेट्स साइड में। असेट्स साइड में P&L होने का मतलब लॉस से होता है, और लायबिलिटीज में P&L होने का मतलब प्रॉफिट से होता है। तो उस P&L को भी हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और P&L का जो अमाउंट हमें दिया है वह है 7200। तीनों को बांटना है। अनिल को 7200 का 4/9, वसंत को 7200 का 3/9, और सनत को 7200 का 2/9। तो पहले वाले को देते हैं, तो इसको मिलेंगे 3200, 3200। दूसरे वाले को बांटे 2400, और तीसरे वाले को बांटे तो 1600। इस तरह से जो प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस है असेट साइड में है, वह हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन वो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ इनकम बढ़ती है। लायबिलिटीज वाला, असेट्स वाला यहाँ बढ़ेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट 3200, सेकेंड 2400 एंड लास्ट 1600। इसके बाद अब हमने सब में गुडविल को भी फोकस करना है, और जरा ध्यान से समझने की बात आ रही है दोस्तों। गलतियां तो होंगी, लेकिन सुधार भी आपने करना है। थोड़ा सा गुडविल को फोकस करें, फिर और भी चीज है वह बताऊंगा। सवाल में लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड 1.5 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 1.5 गुने पर, पिछले 5, तो हमें 5 साल के प्रॉफिटों को लेना है और उससे गुडविल फाइंड करना है। मैं यहाँ पर आपको गुडविल का नोट बता रहा हूँ, समझिएगा। सबसे पहले बनाया जाता है एवरेज प्रॉफिट। 5 साल के प्रॉफिट बोल रहे हैं, तो पहले हम उन 5 को ऐड करेंगे। एडजस्टमेंट देखिए, फर्स्ट प्रॉफिट है 18,300, सेकंड प्रॉफिट है किताब पर देखिए 18,500, 18,500, एंड थर्ड प्रॉफिट आर गिवन टू 20,800, एंड फोर्थ प्रॉफिट आर गिवन 21,600। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 4 साल के प्रॉफिट गिवन हैं, जबकि हमें 5 साल के प्रॉफिट बोले गए हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से आपसे बराबर कह रहा हूं कि यदि अगर 4 साल के प्रॉफिट बोल रहे हैं, 5 साल के प्रॉफिट बोल रहे हैं और 4 साल के प्रॉफिट गिवन है, तो 5वां प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ है? तब आपकी नजर सीधे ऊपर बैलेंस शीट में जाना चाहिए, और देखिए आप बैलेंस शीट में आपको एक P&L दिया है 7200, 7,200। ये 7,200 यहाँ डिस्ट्रीब्यूट भी होगा और यहाँ, लेकिन याद रखिए ये प्रॉफिट नहीं है आपका, असेट साइड में होने के कारण लॉस है, तो इसमें से माइनस हो जाएगा। डिवाइड बाय 5 करेंगे। जैसे ही हम इन 5 को जोड़ेंगे, 5 का भाग देंगे, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, इसके बाद इन्होंने इसमें पहले अपन इसका एवरेज बना देते हैं, फिर मैं आगे की बात करूंगा। एवरेज बनाना है तो सबसे पहले आप इनको ऐड कर लें। देखिए मैं ऐड करके बता रहा हूं, 18,300 प्लस 18,500 प्लस 20,800 प्लस 21,600 माइनस 7,200। इस तरह से
72,000 यानी कि 72,000 फाइनल टोटल आता है, डिवाइड बाय 5 किया जाएगा क्योंकि 5 साल का एवरेज बोला है। 5 का डिवाइड करते हैं तो ये कंप्यूटेशन होके आता है 14,400। चूंकि गुडविल बनाना है तो गुडविल बनाने के लिए 1.5 ईयर बोला है परचेज, तो 14,400 का हम कर देते हैं 3/2। अब कई लोग सोच रहे होंगे 3/2 तो 1/2 है, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2। तब आप 14,400 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 करें, दैट इज आपका जो गुडविल है वह फाइंड हो जाएगा। देख लेते हैं डिवाइड करके इंटू करके 21,600 21,600 गुडविल आ रही है दोस्तों। ये गुडविल फर्म की गुडविल है, हमें फर्म की गुडविल नहीं चाहिए, हमें इसमें से रिटायर पार्टनर का शेयर चाहिए। सवाल में बसंत जा रहा है, मैं बसंत का शेयर बना रहा हूं 21,600 में। ध्यान से देखना, वसंत का शेयर है 3/9। जैसे ही आप 21,600 का 3/9 करेंगे तो ये आपका 7,200 आएगा। 7,200। आपको यहाँ एक बात और बता दूं, ये 7,200 अनिल और सनत देंगे वसंत को अपने रेशियो में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं सवाल में ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है, और जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों ही गिवन हो तो डेफिनेटली गुडविल गेनिंग रेशियो में ही बांटी जाती है। तो पहले हमको इस सवाल में गेनिंग रेशियो बनाना होगा। अब आपको मैं बता देता हूं गेनिंग रेशियो कैसे बनेगा, वो जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग। गेनिंग रेशियो बनाना ऑलरेडी वैसे आपको आता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, इसे हटा देता हूं, आप ध्यान से समझना। गेनिंग रेशियो के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा कॉन्सेप्ट होता है न्यू रेशियो, अनिल और सनत। अनिल का न्यू रेशियो किताब में देखिए 5/8, सनत का 3/8। ओल्ड रेशियो वह भी आपको तीनों के दिए हुए हैं, अनिल का, वसंत का, सनत का। इसका है 4/9, ये है 3/9 और ये है 2/9। गेनिंग रेशियो हमें पुरानों के कंटिन्यूइंग के निकालने हैं, तो गेनिंग का फार्मूला तो आप जानते हैं न्यू माइनस ओल्ड। तो पहले मैं अनिल को सॉल्व कर रहा हूं। न्यू 5/8 माइनस ये 5/8, ये माइनस 4/9, एलसीएम लेते हैं 72 आएगा, 9 ये 45, 8 32 यानी कि 13/72। इसके बाद सनत को सॉल्व करते हैं। सनत का न्यू रेशियो 3/8 माइनस न्यू रेशियो 2/9, एलसीएम लेते हैं 72, डिवाइड करते हैं 9 9 3 जा 27 और 8 2 जा 16, 11/72। तो आप देख रहे हैं यहाँ हमारा गेनिंग रेशियो आया 13:11 यानी 13 और 11, 13/24 और 11/24। अब अनिल और सनत जो गुडविल देंगे वो इस रेशियो में देंगे क्योंकि यहाँ ओल्ड और न्यू दोनों है, तो गेनिंग। अब यहाँ अनिल की बात करते हैं। अनिल देगा, यहाँ पर मैं वर्किंग दे देता हूँ इसका। अनिल देगा 7200 का 13/24 और सनत देगा 7200 का 11/24। 24 की टेबल में 3 टाइम्स 72 33,900, इसको डिवाइड करेंगे 3 11 3 33 यानी एक दे रहा है 3,900 और एक दे रहा है 3,300। हम इसे लिखेंगे बाय अनिल कैपिटल
वसंत के कॉलम में 3,900 बाय सनत कैपिटल वसंत के कॉलम में 3,300। यही एंट्री आपकी ट्रांसफर होकर यहाँ भी आएगी टू वसंत कैपिटल। अनिल के कॉलम में 3,900 और वसंत के कॉलम में 3,300। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपका आंसर आ जाएगा, अभी नहीं आएगा। अभी इसमें रिवोल्यूशन का जो आपने आंसर निकाला था लॉस, वह भी लिखना है, तो वह भी हम यहाँ लिख देते हैं टू रिवोल्यूशन अकाउंट। अब आप ध्यान से देखना, रिवोल्यूशन के आंसर में पहले वाले को मिले थे 2,800, 2,800, 2,100 और तीसरे को मिले थे 1,400, 1,400। अब आपके मन में आ रहा होगा कि वाह, आज तो बड़ा जो है भरपूर खानदान का, अच्छे खासे परिवार का एक सवाल आ गया। ये टफ नहीं है, ये चीज आपकी सीखी है, ये सब आपका सीखा है, कंप्यूटेशन ज्यादा है, आना सब चाहिए। यहाँ पर मैं एक चीज बताऊँ, आप सोच रहे होंगे इसका लोन निकाल दो, बाकी दोनों का बैलेंस निकाल दो और आंसर आ गया। आंसर आए ना आए, लेकिन आप जरूर टेंशन में आ जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से एक बार और किताब को देख लीजिए, उसमें कुछ नया और दिया है, वह भी समझ लीजिए। सवाल में लिखा है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, द कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू फर्म, अभी तक नहीं आया था। नई फर्म की कैपिटल 56,000 दे रखी है। नई फर्म यानी अनिल और सनत की फर्म, इनकी कैपिटल 56,000 दे रखी है। और इसमें लिखा है विच शुड बी इन द न्यू प्रपोर्शन, जिसे न्यू रेशो में बांटना है। अब मैं आपको इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन करके बताता हूं, आप जरा समझिएगा। मैं यहाँ पर ये गुडविल के पैटर्न को हटा करके आपको इसका नोट बताता हूं। देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करना। नई फर्म की कैपिटल है, नई फर्म किसकी बची है? वसंत के जाने के बाद नई फर्म बची है अनिल और सनत की। तो 56,000 रुपया अनिल और सनत का है जो उनको देना है। तो देखना, अनिल को मिलेंगे 56,000 का 5/8, सनत को मिलेगा 56,000 का 3/8। ये क्यों किया? क्योंकि इन्होंने ओल्ड रेशियो में नहीं बोला, इन्होंने कहा न्यू रेशियो में, और न्यू रेशियो आपको गिवन है 5/8 एंड 3/8। जब हम इसको सॉल्व करें तो ये 7 यानी 35,000 अनिल की कैपिटल बनती है, और इसको सॉल्व करें तो 21,000 सनत की कैपिटल बनती है। इस तरह से अनिल और सनत दोनों की न्यू कैपिटल आ गई। तो सबसे पहले तो जाने वाले का लोन निकाला जाएगा, टू बीज लोन, बसंत लोन। मैं जगह छोड़ रहा हूं यहाँ पर। इसके बाद में टू बैलेंस CD मैं ये लिख देता हूँ। इसका आंसर, इसकी कैपिटल आ गई 33,000, इसकी कैपिटल आ गई 21,000। अब हम सबसे पहले तो जाने वाले का टोटल करके उसका लोन फाइंड कर देते हैं। इसके बाद की कंडीशन इसके बाद बताऊंगा। तो देखिए वसंत का जैसे ही हम टोटलिंग लगाते हैं तो वसंत का टोटल आ रहा है 38,700, 38,700। 38,700 में से इन दोनों को जैसे ही आप माइनस करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 34,200। इस तरह से दोस्तों बसंत का हिसाब क्लियर। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अनिल और सनत का टोटल लगाएंगे बराबर आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। एडमिशन याद कीजिए, वहां एडजस्टमेंट वाली लाइन होती थी, यहाँ भी एडजस्टमेंट है। नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी है, कैपिटल को हमने बांटा, ये आ गई। जो जब जब कैपिटल दी होगी तो टोटलिंग कभी बराबर नहीं आएगी। टोटल करने पर डेफिनेटली डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस या तो करंट अकाउंट के तौर पर आपको लिखने को बोला गया होगा, या बैंक के तौर पर, या कैश के तौर पर। आप इसमें एक बार देख लीजिए आपको क्या बोला है। इसमें नगद लाएंगे और ले जाएंगे, नगद। तो अब देखिए हम टोटलिंग करके देखते हैं इसकी पोजीशन क्या बन रही है। आपके सामने किसी को भी एक को ले लेते हैं, अनिल को लेते हैं। अनिल का टोटल हो रहा है 42,000, यहाँ भी ले लेते हैं 42,000। जो डिफरेंस आएगा इधर तो 2 कैश,
लेकिन देख लेते हैं पहले, कहीं ऐसा ना हो कि ये वाला टोटल ज्यादा हो। बिल्कुल ये टोटल ज्यादा है, ये वाला ये कम है, तो इसको हटा देते हैं। डेबिट साइड का टोटल हो रहा है 44,900, यहाँ भी लिखते हैं 44,900। इसमें से इसको घटाएं तो डिफरेंस बाय कैश आएगा। 44,900 में से 42,000 आएंगे तो 2,900 का कैश देना पड़ेगा। और तीसरे वाले को देखते हैं, वो 21 हो रहा है, इधर ज्यादा दिखाई दे रहा है मुझे, ये 21 है, यानी ये डेबिट का ज्यादा हो रहा है। 28,700, 27,300, यहाँ भी लिख देते हैं 27,300। 27,300 में से 21 जाएंगे, माइनस करेंगे तो 6,300। इस तरह से इसकी वैल्यूएशन आएगी। अब चूंकि एक और समस्या खड़ी हो गई कि डिफरेंस जो है हमारा कैश के तौर पे आ रहा है, तो लेकिन जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो सीधी बैलेंस शीट नहीं बनेगी दोस्तों। अब आपको ये कैश को भी मैनेज करना है, और इस कैश को मैनेज करने के लिए अब आपको बनाना पड़ेगा कैश अकाउंट। तो अब मैं आपको इसका कैश अकाउंट और बैलेंस शीट बताता हूं। तो ये आपके सामने कैश अकाउंट का फॉर्मेट है। ये वैसे बनाना नहीं पड़ता हमको, लेकिन एडिशनल कैश निकले हैं। तो सबसे पहले पुराना कैश बैलेंस टू बैलेंस बीडी, आप बैलेंस शीट देखिए, आपको ओल्ड कैश दिया होगा पार्टनरों का। ओल्ड कैश हमें दिया है 9,000। इसके अंदर वो एडिशनल कैश देखने जो हमें दिए। आप कैपिटल अकाउंट देखिए, क्रेडिट साइड में अनिल और सनत के कॉलम में 2 कैश आए हैं। तो 2 अनिल कैपिटल 2,900 2,900 और 2 सनत कैपिटल 6,300। इस तरह से सारे कैश मैनेज हो गए। टोटल लगा देते हैं हम 9,000, 11,000, 11, 17,000, 18,200, 18,200 और इसको लिख देते हैं बाय बैलेंस सीडी 18,200। दोस्तों ये कैश अकाउंट आपका तैयार हो गया। अब आपने इसकी बैलेंस शीट बनानी है। आप जानते हैं, बस एक बात याद रखना, बैलेंस शीट वैसे ही बनेगी जैसे आप बनाते आए हैं। कैपिटल जो नई निकाली थी वो आएंगी, लोन आएगा, लेकिन कैश जब आप लिखोगे तो 9,000 नहीं 18,200 लिखोगे। तो बैलेंस शीट आपकी होमवर्क रही, आज इतना काफी है, आप करके रखिएगा। आगे के सम कल कराए जाएंगे।